स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी चीज़ का हमारे पास मैस है, वॉल्यूम है, हम लोग उसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अर्शमीदिस प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग अर्शमीदिस प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे। ठीक है, और साथ में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द रेशियो इन द weight of a body with an equal volume of a liquid is the same as their densities। ठीक है, वो कह रहा है किसी भी बॉडी का वेट जो है, ठीक है, वो इक्वल है उसके वॉल्यूम के, किसके वॉल्यूम के, लिक्विड के वॉल्यूम के। ठीक है, किसी भी बॉडी का जो वेट है, ठीक है, वो किसके इक्वल, वो कह रहे हैं इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज द सेम एज देयर डेंसिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा वो कैपिटल डी से। जो हमारे पास लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे रो से। ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी क्या है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास लिक्विड है उसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे रो से। ठीक है, देखिए डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट किया किससे, डी से। डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास रो है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो किसके इक्वल है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब जो हमारे पास बॉडी का वेट है, ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका वेट क्या है, W1। क्या है, W1। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट क्या है, W1। वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसके वेट को रिप्रेजेंट करेंगे W1 से। ठीक है, जो हमारे पास लिक्विड है इसके वेट को रिप्रेजेंट करेंगे W से। ठीक है, अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो लिक्विड में जाता है उसका वेट जो है वो ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो लिक्विड के अंदर हम लोग डिप करते हैं तो उसका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्सेस लगती हैं। ठीक है, उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्सेस लगती हैं, इस वजह से उसका वेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किससे रिप्रेजेंट किया है, W1 से। वेट ऑफ द लिक्विड रिप्रेजेंट किया है W से। देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लिक्विड वो क्या हो जाएगा, W2। यानी वेट जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो था, ठीक है, वो लिक्विड में नहीं था, वो लिक्विड से बाहर था, उसका जो वेट था वो और था। ठीक है, जब हम लोगों ने उसे लिक्विड में अंदर डिप किया है, ठीक है, इमर्स करवाया उसे, तो उसका वेट जो है वो चेंज हो गया। तो हमारे पास इसका जो वेट अंदर जाके हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, W2। ठीक है, इट्स मीन अगर उसका वेट यहाँ पे 2 kg है, ठीक है, अगर उसको लिक्विड में डिप करवाने से पहले उसका वेट जो है वो 2 kg है। जब हम लोग उसको लिक्विड में डिप करवाते हैं, ठीक है, उसका वेट जो है वो 1 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, 1 kg हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो हमारे पास रो से रिप्रेजेंट करेंगे। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट W1 से, वेट ऑफ द लिक्विड W से, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन लिक्विड W2 से। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं रेशो की, किसकी बात करते हैं, रेशो की। ये जो हमारे पास सेकंड लाइन है इसको एक्सप्लेन करते हैं अब थोड़ा सा। ठीक है, ये क्या है, रेशो इन द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, रेशो इन द वेट्स ऑफ द बॉडी ऑफ विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज द सेम एज देयर डेंसिटीज। ठीक है, वो कहता है हमारे पास जो डेंसिटीज़ की रेशो है वो सेम होती है उनके वेट के इक्वल। ठीक है, यानी डेंसिटी कैपिटल डी क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, उसकी रेशो वो किसके इक्वल होगा, वो अपने वेट के इक्वल। यानी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है हमारे पास वो वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल है। फिर से बात सुनिए क्या मैंने बोला है, जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है। ठीक है, W1 क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, D क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है। जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो हमारे पास वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास W है, ये W किसके इक्वल है, जब हम लोगों ने
वेट को डिप करवाया, ठीक है, उसका जो हमारे पास वेट है वो चेंज हो गया, ठीक है, यानी हमारे पास आएगा W इज़ इक्वल टू W1 माइनस W2, W इज़ इक्वल टू W1 माइनस W2, यानी हमारे पास जो वेट है वो चेंज हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 kg था, ठीक है, तो हमारे पास चेंज हो के जब हम लोगों से डिप करवाया तो उसके अंदर जाकर वेट कितना हो गया है 1 kg, ठीक है। तो हम लोग W की जगह लिखेंगे W1 माइनस W2। हम लोग फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, D इज इक्वल टू W1 ओवर W1 माइनस W2 इंटू रो, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग आर्शिमीदेस प्रिंसिपल, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से देखें, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हम लोग किसी भी बॉडी का, जो हमारे पास स्मॉल बॉडीज़ होती हैं उनका वेट जो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, बॉडी जो है, ठीक है, उसके साथ उन्होंने हैंकी है, ठीक है, उसका वेट उन्होंने नोट किया, ठीक है। जब उन्होंने उसको वाटर में डिप किया, ठीक है, देन उन्होंने उसका वेट चेक किया तो उसका वेट जो है वो कम हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं। द वेट ऑफ अ मेटल स्पून इन एयर इज़ 0.48, ठीक है, यानी एयर में उसका एक्चुअल वेट क्या है, W1 क्या है हमारे पास 0.48 न्यूटन। इट्स वेट इन वाटर इज़ 0.42 न्यूटन, फाइंड इट्स डेंसिटी, ठीक है। उसके वाटर में वेट क्या है 0.42, यानी ये हमारे पास W1 है, ये हमारे पास W2 है। हम लोगों ने फाइंड क्या करनी है, डेंसिटी, ठीक है। अब लिक्विड की डेंसिटी क्या है 1000 किलोग्राम, हमारे पास W1 है, W2 है, हमारे पास रो है, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, D। जब हम लोगों ने कैपिटल D यानी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपको ये इक्वेशन याद आ जानी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसको हम लोग वाटर में डिप करते हैं, अगर तो वो उसमें डूब जाता है, ठीक है, अगर वो उसमें डूब जाता है इट्स मीन उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो लिक्विड के वेट से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड में हम लोग डिप करते हैं, वो उसमें डूब जाता है, ठीक है, तो इस मीन उसका जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो लिक्विड के वेट से ज़्यादा है। जब कोई चीज़ जो है, ठीक है, वो मैंने लिक्विड के अंदर डाली है, वो सतह पे ही तैर रही है, ठीक है, उसकी सरफेस पे ही है, इट्स मीन कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो जो हमारे पास लिक्विड है उसके वेट से बहुत कम है, और जो हमारे पास लिक्विड है उसका वेट जो बहुत ज़्यादा है, और उस लिक्विड में जो अपथ्रस्ट फोर्सेस हैं वो उस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस पे है, ठीक है। यही बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट उसकी स्टेटमेंट क्या है, अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो हमारे पास आर्शिमीदेस प्रिंसिपल बेटा इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, ठीक है, और ये हमारे पास जो आर्शिमीदेस प्रिंसिपल ये लिक्विड्स पे भी अप्लाई होता है और ये हमारे पास गैसेस में भी अप्लाई होता है, ठीक है। इसकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। यहीं तक आज तक आपका टॉपिक था, ठीक है। चलिए, थैंक यू।